रात को बर्बाद करने से पहले मैं चाहता हूं कि वो होश में आए, ताकि उसकी नजरों में वो तड़प, वो दर्द, वो तकलीफ देख सकूं जो आपको दी है उसने। प्लीज दी, उसे उठाने का रास्ता दिखाओ मुझे। सल्तनत बेटा, जलेबियां बना रही हूँ। जी। पता है गजाला भाभी कहती है कि गजाला भाभी कहती थी कि जारून को जलेबियां बहुत पसंद है। जी अम्मी जानती हूँ, मैं इसीलिए बना रही हूँ। मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसे खुश करना चाहती हूँ। बेटा उसने अभी अभी अपनी अम्मी को खोया है, इतनी जल्दी उससे खुशी की उम्मीद कैसे कर सकती हो तुम? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं उसके लिए? ना मुझसे बातें कर रहा है, ना मेरी तरफ देख रहा है, ना मुझे अपना दर्द बांटने दे रहा है। क्या करूं? मैं उसकी तकलीफ दूर करना चाहता हूं। चुप हो जाओ बेटा, थोड़ा वक्त दो ना उसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुरा दौर चल रहा है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि ये बुरा दौर जल्दी खत्म हो जाए और मेरे बच्चों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लौट आए। सब ठीक हो जाएगा, मैं आती हूँ। दीदी आप कौन हो? मेरा नाम क्रिश है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बताओ ना दीदी कौन हो आप? ये अचानक लाइट को क्या हुआ? और कौन है ऊपर जो ऐसे चीख रहा है? इंदु कौन है ऊपर?
शायद किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज है। बाबू, लगता है साली साहब की बंदी जाग गई है। ये जिंदा कैसे बच गई? इतनी जोर से मत चीखो दीदी, मैं बहरा आ जाऊंगा। अंधेरे से डर लगता है क्या आपको? क्रिश, पापा। क्रिश यहाँ क्या कर रहे हो तुम? एक काम करो, ये फोन लो और दादी के पास जाओ। उठ गई तो मैं यहाँ पर पता नहीं भागने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, असली दुनिया में आपका स्वागत है मैडम। एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। बहुत वक्त से इस पल का इंतजार कर रहा था मैं। पहचाना मुझे? पहले अपने कर्मों का हिसाब तो कर लो। मेरी पूरी कायनात बर्बाद की है तुमने। रुबीना, अभी तुम सल्तनत को तसल्ली देकर आई हो, उससे दुआओं की बातें करके आई हो और तुम खुद ही उदास बैठी हो। नदीम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किसकी नजर लग गई हमारे खानदान को, हमारे बच्चों को? शायद अल्लाह हमसे हमारा इम्तिहान ले रहा है। और मैं इस इम्तिहान में लगातार फेल होती जा रही हूँ। नदीम, मुझे नहीं समझ आ रहा सारुन को कैसे तसल्ली दूं। हमारे शाह खानदान को क्या हो गया नदीम? पहले बच्चियों का एक्सीडेंट, मियां जान की मौत, कायनात की मौत। कायनात की मौत कहाँ हुई है? वही तो ये सब करवा रही है। मुझे तो लगता है कि जैनब भाभी को कायनात की सच्चाई मालूम चल गई, इसीलिए कायनात ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया। नहीं नदीम, वो लड़की ऐसे कैसे कर सकती है? इस खानदान का खून है उसमें। मियां जान, जैनब भाभी की परवरिश, नावेद भाईजान की औलाद होने के बावजूद उसका बचपन सल्तनत की तरह ही बीता है। किसी चीज की कमी नहीं रही उसे। दीन दुनिया का पूरा इल्म रखती थी वो लड़की, और वो अपनी मौत का इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं रुबीना, अब जो भी है हमें उसे अपनाना होगा। और देखना, अल्लाह कायनात को उसके किए की सजा जरूर देगा और हमें हमारा इंसाफ मिलेगा। मालूम है तुम क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो? कौन हूँ मैं? यहाँ क्यों? कहाँ पर हूँ मैं? प्लीज प्लीज मुझे बताओ मैं कौन हूँ? याद नहीं आ रहा।
तुम्हें कुछ याद नहीं है? याद आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दादी, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। पापा के रूम में सच में ये दीदी थी। अरे वाह इंदू जी, नई बहू ले आई और बताया भी नहीं। कुड़ी तो बड़ी सोनी है इंदू जी। पर ये कमरे में क्यों थी? वो इनकी शादी नहीं हुई है अभी तक। ओह, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ आराम कर रही थी। राकेश, इनको प्रसाद खिलाओ ना। आइए आइए, प्रसाद खाते हैं। एकदम फैट फ्री, शुगर फ्री प्रसाद है। ब्रो, शादी का क्या प्लान है? कब कर रहे हो? तुम चाहोगे कि यहीं रह जाए? चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे आपको कुछ पता चले आप प्लीज मुझे बताइएगा, और उस कायनात को सर्च करना आप जारी रखिए। सारून, तुम बता क्यों नहीं रहे हो मैं कौन हूँ? यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये सब क्या हो रहा है? संभल के, वरना फिर से गिर जाओगी। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? तुम कौन हो? क्या रिश्ता है हमारा? प्लीज बताओ। सुना नहीं तुमने माँ ने क्या कहा था? मतलब हम साथ हैं मगर हमारी शादी नहीं हुई है। वो माँ चाहती है कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन मुझे तुम खास पसंद नहीं हो। अगर तुम्हें मैं खास पसंद नहीं हूँ तो फिर मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ? वो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर ले आए थे। तो तुम यहाँ मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? तुम गुस्सा थे मुझसे? तुम मुझे मार रहे थे? क्यों कर रहे थे वो सब? क्योंकि तुम कोमा में थी। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक लड़की कोमा में थी और एक आदमी उसे ये यकीन दिला रहा था कि वो उसकी जान ले लेगा। डर के कारण वो उठ खड़ी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ये ट्राई करके देखता हूँ।
मगर मुझे तो पहले ही होश आ गया था। हाँ, लेकिन ये तो याद नहीं आया था ना कि तुम कौन हो। मैं ट्राई कर रहा था, मुझे लगा कि शायद। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आराम कर लो तुम, अच्छा लगेगा। सारुन, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जलेबियां बनाकर लाई हूँ। गजाला अम्मी ने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हें जलेबियां बहुत पसंद है। बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे वो बनाती थी। एक बार चक्कर बताओ ना कि कैसी बनी है। आई नो उनकी जितनी अच्छी तो नहीं बनी होंगी, पर सल्तनत, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कैसे अकेला छोड़ दूं? शौहर हो तुम मेरे, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। तुम्हारी तकलीफ बांटना चाहती हूँ, तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से जलेबियां बना कर लाई। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या तरीका है? हम यहाँ तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे बात समझ में नहीं आ रहा है। बार बार आ जाती हो तुम मेरे सामने। जब तुम्हें देखता हूं ना तो मेरी मॉम की कातिल कायनात नजर आती है मुझे। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, जाओ यहां से, आउट। सल्तनत, आई एम सॉरी। मैं बस सुनो, मेरा नाम तो बता दो। कशिश नाम है तुम्हारा, और मैं माधव। याददाश्त चली गई पर होश आ गया। मेरे लिए यही बहुत है। अब जैसे ही तुम्हें सब याद आएगा, तुम्हारी जिंदगी में आग लगाऊंगा।